पाएंगे? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, हम इस भाजपा की तरीके से नहीं कहते कि 90 की 90 आएंगी। हम तो चाहते हैं देश में बहुदलीय लोकतंत्र हो। इस बार हरियाणा में कांग्रेस को जनता चुनाव लड़ा रही है और जनता ने मन बना लिया है किसी भी सूरत में 55 से हम अपनी गिनती शुरू करेंगे। 55 से हम अपनी गिनती शुरू करेंगे। मैं कोई नजूमी नहीं हूं, 70 भी जा सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगा? देखिए, इनको तो पता नहीं कौन चुनाव लड़ा रहा है, क्योंकि नेता तो नहीं लड़ा रहे, वो तो घर बैठे हैं, जनता लड़ा रही है जी। इसलिए भगवान जाने कौन लड़ा रहा है। जनता लड़ा रही है, तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जनता लड़ा रही है। फिर से आपको वही बात कहता हूं जो शुरुआत में हमने कही थी। भारतीय जनता पार्टी अकेली वो पार्टी है जो एक स्टेट में एक बार चुनाव जीत के प्रो इनकम्बेंसी प्रूव करके फिर से आती है। हम हैट्रिक बनाएंगे, प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और तीसरी बार हरियाणा को सुशासन देंगे। इनका खर्ची पर्ची, लूट खसोट और इनकी जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जो मामन खान कह रहे हैं ना कि बदला निकालेंगे नूह का, वो पॉलिटिक्स नहीं आने देंगे। बीजेपी को लोग शांति है। बीजेपी को लोग नहीं लोग इन्होंने क्योंकि दूसरी बार ये बात कही कि बार बार सरकार बनाते हैं। दिल्ली में 93 में एक बार की जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में सीएम पद को लेकर कई लोगों की दावेदारी सामने आ रही है। चलिए पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूं। आपको भी लगता होगा कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती, ये बात तो आपको कचोटती है ना। मेरी भी इच्छा थी तो उसमें है भी, अभी भी मैं ये थोड़ा ही कहूंगी कि नहीं है, बिल्कुल इच्छा है। आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मेरा सवाल ये है कि पार्टियों में सीएम बनने की होड़ का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हो गया क्या, आजकल लोकतंत्र को लेकर कहा जाता है अगर धड़ेबंदी है तो फिर लोकतंत्र नहीं है। मेरे ख्याल से अगर भूपेंद्र हुड्डा ऑब्वियस चॉइस है मुख्यमंत्री के, और वो एक सशक्त नेता है, 10 साल के मुख्यमंत्री भी हैं। शैलजा भी अगर अपना दावा करती है, सुरजेवाला भी दावा करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत बात, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर अनिल विज भी कर रहे हैं या कैप्टन अभिमन्यु कर रहे हैं तो ठीक बात, अच्छी बात है। और वो अगर अपने अपने विधायक जिता के लेके आते हैं तो फायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुझे भी लगता है एक बात मैं बताऊं, अनिल विज जी की बात सुन के मन बड़ा दुखित होता है। 6 बार के विधायक और अब जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो पैराशूट लैंडिंग से, जिनकी खुद की बीवी पार्षद का चुनाव आ रही हरियाणा के अंदर, उनको 6 महीने के लिए यहाँ पे पार्क किया गया कि खट्टर जी के कितने 9.5 साल के जो बिल्कुल जनता से दूर रहने के जो कॉन्सिक्वेंस थे उससे बचा जाए। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात है, आज भी इनको ये डर है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को अगर ये सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे तो इनको बैकलैश होगा। करे, वरना सुरेंद्र जी यहाँ पे आज ये स्टेटमेंट दे दे, बता दे कि मुख्यमंत्री का आवेदन कौन है। मैं आशुतोष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर पार्टी के अंदर में एक से ज्यादा लोग सीएम पद की दावेदारी करते हैं तो एक पॉजिटिव साइन है। हर नेता को ये इच्छा जाहिर करने की अपनी इजाजत होनी चाहिए, और लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन दिखाता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है। खराबी कब होगी, जब ये हेल्दी कंपटीशन अनहेल्दी हो जाए और आप एक दूसरे की बात को काटने लगे। तो हेल्दी कंपटीशन है, लोकतंत्र में वाजिब है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वोटरों के मन पर इस तरह की दावेदारी का कोई खराब असर होगा। देखिए, बड़ी बात सिर्फ क्लियर है, जैसे राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाए, हरियाणा में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको जनता के दिमाग में एक परसेंट भी हो कि इसे बनना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से बना दिया। हाईकमान कल्चर चला रहे, ऊपर से बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर जैसे मैंने बताया कि 3 मुख्यमंत्री 5 साल में बदल लिए, उसके बाद में कांग्रेस के 3 बार रही शीला दीक्षित जी, उसके बाद में हमारे अरविंद केजरीवाल जी रहे। इनकी जो राजनीति है वो 2 बंदों से शुरू होती है, 2 पे चलती है, दामाद दलाल पता नहीं किसको बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल सबको पता है कि सारा काम संभालने के लिए अडानी जी को दिया हुआ है। अडानी जी को करे जाओ, सारी की सारी चीजें संभाल दो। अभी एक आंकड़ा जो पीछे रह गया था वो ये रह गया था कि अगर आप देखें कि जो 100 लोग अगर नौकरी अप्लाई करते हैं तो गुजरात के कितने लोगों को मिलते हैं और हरियाणा में कितने लोगों को मिलते हैं। 38 लोगों को हरियाणा में मिलती है, 57 लोगों को गुजरात के अंदर मिलते हैं। ये आंकड़ा क्यों चल रहा है 10 साल से? खिलाड़ियों के लिए जो सबसे ज्यादा मेडल लेके आ रही है, मेरी लास्ट बात है, आपसे एक सवाल है, सबसे कम पैसा हरियाणा में दे रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा गुजरात में दे रहे हो, एक भी मेडल नहीं लेके आ रहे, आप जवाब दीजिए। देखिए, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है सना कि लोकतंत्र में गुटबाजी एक अच्छी चीज है और सभी लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक कल्चर है, विधायक हमारे तय करेंगे,
कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। निश्चित तौर पर हर शख्स को अपने आप को और अपने गुट को जिताने की जिम्मेवारी है और ये एक लोकतंत्र के लिए बेहतर है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि वहां जो मोदी जी गए चाचा ना खाता ना भाई, जो मोदी जी कहें सही। मैं जवाब देता हूं। मैं कई बार मुख्यमंत्री की चर्चा होती है तो थोड़ा सा आजकल हंसी आने लगी है, क्योंकि एक प्रांत में खाली कुर्सी भी रखी गई है किसी के लिए, तो कई मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, कुर्सियां खाली होंगी पता नहीं चलता। पर हरियाणा में दो टाइप है। एक टाइप तो वो है रीजनल पार्टियों की जो हिम्मत भी नहीं कर सकती किसी और का नाम लेने की कि मुख्यमंत्री इसके अलावा होगा, नहीं तो नौकरियां चली जाएंगी। अब किसी को कहना पड़ेगा दुष्यंत जी होंगे, किसी को कहना होगा अभय सिंह चौटाला होंगे, बस यही कह सकते हैं। और एक टाइप है राष्ट्रीय पार्टियों की, जिसमें एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा है। दावेदारी एक पक्ष होती है, दावेदारी सब कर सकते हैं, पर दावेदारी करने के कारण, आपसी फुटअव्वल के कारण 15-15 दिन कैंपेन से बाहर रहना। और हम तो शुरुआत से कहते हैं हरियाणा में एक कांग्रेस नहीं है, 3 कांग्रेस है। एक हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है। अब कौन सी कांग्रेस कहां लड़ रही है, जब आपने शैलजा जी को टिकट दी, अभी लोकसभा चुनाव के पहले 3 राज्यों में पर्चियों से मुख्यमंत्री बने, पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाया। 3 मुख्यमंत्री पर्चियों से। आपकी सिर्फ इतनी सी बात कह दूं, आपके यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए किलो में तोलते हो और प्रादेशिक नेतृत्व के लिए लीटर में मापते हो। केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई हैसियत नहीं है कहने की, और प्रदेश में कहेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है। और आपके यहाँ सुरेंद्र जी एक दूसरे पे लट चलाते हो, आपके यहाँ ये स्थिति है। क्योंकि जब हम तो गुटबाज हैं। अब देखिए गुटबाज हैं, हम गुटबाज हैं, हम परिवारवादी हैं। मैं हम तो कहते हैं, गंभीर बात हम तो सिंपल सी बात देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। मतलब परिवार की बात करना, जिनके अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई से होते हुए आईसीसी में पहुंच गए, ये परिवार की बात कर रहे हैं। जिसके पास परिवार होगा वो परिवारवाद की बात करेगा ना। राजेश जी, बीसीसीआई में ठाकुर साहब आपकी तो कुर्सी भरी हुई है, खाली थोड़ी, आप क्यों इतना चिंतित है? परिवारवाद का इनके आगे माकन जी राज्यसभा का चुनाव हारे, आर के आनंद जी, अरे 10 सेकंड ले इनके राज्यसभा के चुनाव, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को छोड़ के सिद्धार्थ जी जवाब देने तो देखिए, आप में से कोई चाह नहीं है कि जवाब आए। सच्चाई ये है कि आप लोग जानते हैं कि अभी कांग्रेस में फंस जाएंगे, ये सच्चाई है। तो आप जान रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा। क्यों नहीं गए हरियाणा? बताइए, राज्यसभा का चुनाव कैसे हारे? परिवारवाद की बात करें। लोकसभा में राज्यसभा के चुनाव कैसे हारे? मैं एक बात, मोदी के अलावा कौन? मैं एक बात बताओ, एक नाम बताओ। मोदी भी नहीं है, मोदी के अलावा मोदी भी नहीं। हरियाणा के अंदर एकमात्र पार्टी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये तो कह देंगे शैलजा जी भी हो सकती है। अरे 8 टिकट दिए, 72 दिए हुड्डा जी को, टिकट ही नहीं दी, घर भेज दिया। इनको पता है, सबको पता है। अरे सारे कांग्रेसी लड़ उसको पता होगा। मोदी जी के अलावा इनको कहां से पता होगा? मोदी जी के अलावा वाले बताएंगे ना किसको कितनी टिकट दी गई कांग्रेसी भाजपा से लड़ रहे हैं। बच्चा कांग्रेसी भाजपा से लड़ रहे हैं। शैलजा जी कह रही है 30 कांग्रेसी भाजपा से लड़ रहे हैं, जैसे अभी ये बता रहे थे। क्या वो 30 इधर आ जाएंगे क्या चुनाव के बाद? कांग्रेसी तो भाजपा से लड़ रहे हैं। बात हो गई। अरे भाई, लोकसभा में लड़े थे ना 14 में, और 19 में। अच्छा, 14-19 में कितने लड़े थे लोकसभा? मोदी के अलावा कौन? सब लिया आपने। देश में आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, अरविंद केजरीवाल के लिए आतिशी ने खाली छोड़ी कुर्सी। आप शुरू करो, मुझे बताना। देखिए, मेरा इस बात में बहुत क्लियर व्यू है, और अभी एक लाइन में ये बताना है कि जब हम राम को मानते हैं तो राम की भी थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। अगर हमारे संस्कारों में ये चीज आती है, क्योंकि भगवान राम ने भरत को वहां बैठ के वनवास से बता नहीं था क्या करना है। इसी तरीके से एक मुख्यमंत्री, के बाहर का है वैसे हरियाणा का मामला। एक लेडी और एक महिला और एक मुख्यमंत्री अगर ये सोचती है कि वो अपना किसी को गुरु मानती है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? चलाने दीजिए अपनी मर्जी से। संजय भाई, एक लाइन। मुझे लगता है ये तस्वीर ये बता रही है कि कुर्सी खाली है, जनता आती है। आशुतोष सर, नहीं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि
राजशाही नहीं है लोकतंत्र के अंदर। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अपनी गरिमा को भी गिराता है और बस इससे ज्यादा क्या कहें इसमें। सर देखो, तो एक ही लाइन आती है कि एक पपेट सीएम और एक कपट सीएम। अब ये आखिरी नहीं, इस बार आप मेरी बात मैं कहता हूं कि ऐसा दुर्भाग्य देश के किसी प्रदेश को नहीं होना चाहिए। किसी प्रदेश को और किसी पार्टी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को बनाने का, खड़ा करने का और प्रदेश की पॉलिसी व्यवस्था के साथ ऐसा मजाक करने का अधिकार नहीं है। कुर्सी खाली रखो या कुर्सी भरी रखो, जनता को राहत दीजिए, ये मेरा सिर्फ कहना है। सुरेंद्र जी बड़े सॉफ्ट है। दूसरी तस्वीर। संजय भाई, इन्फेक्शियस डिजीज है, एक राज्य से शुरू होता है और दूसरे राज्य तक जाता है। मेरा ये कहना है कि एक पिटा पिटाया फॉर्मूला है जिसे लगातार चलाया जाता है चुनाव जीतने के लिए, अब ये फेल हो चुका है। सर आशुतोष सर। नहीं, मुझे लगता है ये तस्वीर ठीक नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्थलों को लेकर अगर कोई विवाद है तो उसका अदालत से उसका समाधान होना चाहिए। और अगर धर्म के आधार पर अगर आप विभाजन करने की कोशिश की जाएगी तो ये ठीक बात नहीं। ये जो दीमक की तरह विभाजन का काम चल रहा है पूरे देश में, उसको हरियाणा में हम किसी हालत में नहीं आने देंगे, चाहे हम सरकार में थे। नूह जैसी घटना को बीइंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर किसी ने कंडेम किया कि ये हरियाणा के अंदर इस तरह का कम्युनल वायलेंस नहीं है, तो वो हम लोगों ने किया। इस बार आप देखिए, जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी देश में विभाजनकारी राजनीति कर रही है, चाहे वो सड़क पे करे चाहे वो संसद में करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उस तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां की तस्वीर है, क्योंकि जो तुष्टीकरण का डिजीज है वो बिल्कुल इन्फेक्शियस है। अगर कुछ गलत है, अगर किसी के पास अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ लोकतंत्र में सबको आवाज उठानी चाहिए। गलत को बढ़ावा देना वोट बैंक के लिए ये बिल्कुल गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सना को चाय वाय नहीं पिलवाओगी, ऐसे ही बनकर AI बन गई है। उठ जाए। हो गया सर, कोई बताएगा नहीं। सर, धन्यवाद। धन्यवाद।